चांद आसमान में पूरा दमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी भी उस रात दियों की चमक के आगे फीकी लग रही थी। गांव सुखपुर में हर घर में रौनक थी। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, महिलाएं रंगोली बना रही थीं और बूढ़े बुजुर्ग अपने आंगन में बैठकर पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ हंसी खुशी, उजाला और मिठाइयों की खुशबू फैली थी। लेकिन उसी गांव के छोर पर, जहां खेतों के बाद एक पुराना खंडहर था, वहां अंधेरा था, सन्नाटा था और एक रहस्य छिपा था जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं वो हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। एक जमाने में उस हवेली में भी दियों की रोशनी झिलमिलाती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ हवा की सिसकियां गूंजती थीं। गांव वाले कहते थे कि ठाकुर के परिवार की मौत उसी दिवाली की रात हुई थी, जब पूरा गांव खुश था। उस हवेली में चिता जल रही थी। गांव के बीचों बीच रमेश की मिठाई की दुकान थी। उसकी दुकान पर इस वक्त इतनी भीड़ थी कि लोग बाहर तक कतार में खड़े थे। भाई साहब 2 किलो लड्डू देना। कोई चिल्लाता। भाई जलेबी गरम है क्या? दूसरा पूछता। रमेश मुस्कुराते हुए सबको जवाब दे रहा था। उसके पास उसकी बेटी गुड़िया और बेटा मोहन मदद कर रहे थे। रमेश ने आसमान की ओर देखा। चारों तरफ दियों की लड़ी लटक रही थी, लेकिन उसकी नजर अनजाने में उस पुरानी हवेली की तरफ चली गई। बाबा, वहाँ इतना अंधेरा क्यों है? गुड़िया ने पूछा। रमेश ने पल भर को रुककर कहा, वो जगह अशुभ है बेटा, वहाँ कोई नहीं जाता। पर आज तो दिवाली है ना, आज तो भगवान राम भी लौटे थे अयोध्या, फिर वहाँ अंधेरा क्यों? रमेश ने बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में डर की हल्की परत उतर आई। रात के 8 बजे के बाद दुकान बंद हुई। रमेश ने घर लौटते हुए अपनी पत्नी शांति से कहा, हर साल सोचता हूँ कि उस हवेली का अंधेरा कभी खत्म होगा या नहीं। शांति ने बात टालते हुए कहा, तुम भी ना हमेशा पुरानी बातें सोचते रहते हो। चलो जल्दी खाना खा लेते हैं, पूजा करनी है। घर में सबने लक्ष्मी गणेश की पूजा की। दिए जलाए गए, बच्चों ने फुलझड़ियां जलाईं। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चली और एक दिया बुझ गया। वही दिया जो घर के मुख्य दरवाजे पर रखा था। शांति घबरा गई। अरे ये क्या अशुभ हुआ? रमेश ने कहा, हवा चली है, ऐसा होता है। चलो नया दिया जला देते हैं। लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, उसे लगा कि हवेली की दिशा में कोई साया हिला हो। गांव में उस हवेली को लेकर कई बातें कही जाती थीं। कहते हैं कि ठाकुर रणवीर सिंह बहुत ईमानदार और नेक आदमी था, लेकिन उसके भाई वीरेंद्र ने लालच में आकर उसे धोखा दिया। उसी दिवाली की रात जब रणवीर अपने परिवार के साथ पूजा कर रहा था, हवेली में आग लग गई। लोगों का कहना था कि आग खुद नहीं लगी थी, किसी ने लगाई थी। लेकिन इसके बाद वीरेंद्र भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। तब से वो हवेली उजड़ी पड़ी है। गांव के बच्चे उसे भूत वाली हवेली कहते हैं। रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई दिया जलाने की कोशिश कर रहा हो। रमेश का बेटा मोहन बहुत जिज्ञासु था। हर बार जब वो हवेली के पास से गुजरता, उसे लगता जैसे कोई उसे बुला रहा है। उसके दोस्तों ने कहा था कि वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। दिवाली की रात जब सब सो गए, मोहन के मन में ख्याल आया, अगर वहां भूत है तो आज की रात जरूर दिखेगा। आखिर आज वही रात तो है जब हादसा हुआ था। उसने अपने दोस्त छोटू को बुलाया। दोनों लालटेन और पटाखे लेकर निकले। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। सुन, अगर कुछ हुआ तो तू आगे रहेगा। छोटू ने डरते हुए कहा। मोहन हंसा। डरपोक कही के, चलो देखते हैं। हवेली तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता झाड़ियों से घिरा था। दियों की रोशनी वहां तक नहीं पहुंचती थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका चला और उनकी लालटेन की रोशनी झिलमिलाई। दरवाजा आधा खुला था। पुराने लकड़ी के फट्टे शर्मराते हुए आवाज कर रहे थे। लगता है कोई अंदर गया था, या फिर कोई अंदर है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। हवेली में धूल, मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियां थीं। दीवारों पर जले हुए निशान थे। अचानक एक दिया जलता दिखा, लेकिन वो दिया अपने आप जला था। मोहन, ये कैसे हुआ?
लेकिन मोहन ने कहा, रुको, शायद हवा से किसी ने बाहर से आग जला दी होगी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत की धीमी आवाज आई। कौन है वहाँ? दोनों के पैर जम गए, दिल की धड़कनें तेज। मोहन ने टॉर्च ऊपर की ओर की और उसने देखा सफेद साड़ी में एक औरत सीढ़ियों के पास खड़ी थी। वो औरत धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, लेकिन आंखें स्थिर थीं, जैसे किसी गहरी पीड़ा में डूबी हों। उसने कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मोहन ने डरते हुए पूछा। आप कौन है? औरत मुस्कुराई। इस हवेली की बहू थी, रणवीर सिंह की पत्नी। हर साल कोई न कोई बच्चा दिवाली की रात यहाँ आता है, शायद भगवान राम की तरह इस उजाले में मेरे अंधेरे को मिटाने। मोहन घबराया। आप भूत हो? भूत नहीं, अधूरी आत्मा हूँ। जब तक मेरा सच इस गांव को नहीं पता चलता, मैं मुक्ति नहीं पा सकती। छोटू डर से पीछे हटने लगे। मोहन ने पूछा, कौन सा सच? औरत की आवाज धीमी हो गई। उस रात आग नहीं लगी थी, किसी ने लगाई थी। मेरे पति को जलाया गया था। उनकी पूजा अधूरी रह गई थी। अगर कोई उस अधूरी पूजा को पूरी कर दे तो शायद हमें शांति मिल जाए। मोहन को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन उसने कहा, मैं पूजा कर दूंगा। वो घर लौटना चाहता था, लेकिन तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ वो दिया जल रहा था जो अपने आप जला था। तुम डरना मत, उस औरत ने कहा। बस 7 दिए जलाओ और भगवान का नाम लो। मोहन ने टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ देखा। हर तरफ टूटी मूर्तियां, राख और पुरानी सजावटें थीं। वो एक एक करके दिए जलाने लगा। पहला दिया कमरे के कोने में, दूसरा टूटी मूर्ति के पास, तीसरा सीढ़ियों के नीचे और चौथा खिड़की के पास। लेकिन जैसे ही 5वां दिया जलाया, एक तेज आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। बस करो, चलो यहाँ से। मोहन ने कहा। नहीं, अगर अधूरी पूजा रह गई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। छठा दिया जलाने के बाद हवेली कांपने लगी। अंतिम 7वां दिया जलाते ही अचानक सन्नाटा छा गया। औरत मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, अब शायद अगली दिवाली को ये हवेली अंधेरी नहीं होगी। और वो गायब हो गई। सुबह जब लोग उठे तो देखा पुरानी हवेली के चारों तरफ दियों की लड़ी जल रही थी। किसी को नहीं पता कि किसने जलाए। रमेश जब वहां पहुंचा तो उसने जमीन पर अपने बेटे की टॉर्च देखी। मोहन, वो चिल्लाया। मोहन बाहर आया, थका हुआ और डरा हुआ। उसने सब कुछ बताया। गांव वाले हैरान रह गए। उस दिन पहली बार ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली में दिए जले और किसी ने उन्हें बुझाया नहीं। लेकिन मोहन के दिल में अब भी एक सवाल था, वो औरत गायब कैसे हुई? रात में जब उसने आसमान की ओर देखा तो उसे लगा कि हवेली की खिड़की से कोई मुस्कुरा रहा है। अगली सुबह सुखपुर गांव में कुछ अलग ही हलचल थी। लोग हवेली के पास जुटे थे। जहां सालों से अंधेरा रहता था, वहां अब दीपक जल रहे थे, जैसे किसी ने रात भर पूजा की हो। गांव के बुजुर्ग बोले, ये चमत्कार है, ठाकुर की आत्मा को शांति मिली होगी। लेकिन रमेश का चेहरा उतरा हुआ था। वो बार बार अपने बेटे मोहन को देख रहा था, जो चुपचाप बैठा था। आंखों में अजीब सी गहराई थी। शांति ने धीरे से पूछा, क्या हुआ उसे? डर गया है क्या? रमेश ने कहा, कुछ तो हुआ है हवेली में, वो पहले जैसा नहीं लग रहा। मोहन रात भर उस औरत ठाकुर की पत्नी की बातें सोचता रहा। वो बोल रही थी कि आग किसी ने लगाई थी। कौन था वो? क्यों झूठ फैलाया गया कि आग खुद लगी? मोहन ने निश्चय किया वो सच्चाई पता लगाएगा। दूसरे दिन वो अकेला हवेली पहुंचा। सूरज की रोशनी अब हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी। अंदर अब अंधेरा नहीं था, लेकिन हवा में अब भी अजीब सी नमी थी। मोहन ने चारों ओर देखा। दिए बुझ चुके थे, लेकिन उनकी राख अब भी ताज़ी थी। सीढ़ियों के पास उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उस पर जले हुए निशान थे। वो धीरे से खोलने लगा। अंदर कुछ पुराने कागज थे, जिन पर स्याही धुंधली हो चुकी थी। एक जगह लिखा था, भाई पर भरोसा मत करना, रणवीर। मोहन के हाथ कांप गए। क्या ठाकुर रणवीर सिंह ने आग लगने से पहले यह लिखा था?
उसने एक और पन्ना उठाया जिसमें ठाकुर की मुहर थी। सारी जायदाद वीरेंद्र सिंह के नाम नहीं दी जाएगी। अब सच्चाई सामने थी। भाई वीरेंद्र ने लालच में आकर हवेली में आग लगाई थी ताकि सब कुछ उसका हो जाए, लेकिन वो भी उसी आग में मारा गया था या गायब हो गया था, किसी को पता नहीं चला। मोहन ने ठान लिया अब वो सच्चाई गांव को बताएगा। शाम होते होते गांव फिर रोशनी से जगमगा उठा, लेकिन हवेली के ऊपर काले बादल जमा होने लगे। हवा में अजीब सिसकियां थीं। मोहन ने अपने दोस्तों छोटू को बुलाया। मुझे फिर से हवेली जाना है। पागल हो गया है, कल रात तू मरते मरते बचा था। मुझे सच पूरा करना है। मोहन बोला। उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, वो चाहती है कि सच सबके सामने आए। रास्ते में बिजली चमकी। गांव का शोर पीछे छूट गया। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा फिर अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोनों से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। मोहन ने हिम्मत जुटाई। अगर यहाँ कोई है तो सामने आओ। अचानक दीवारों पर धुआं सा छा गया और उसी धुएं से एक आकृति उभरी, वीरेंद्र सिंह की आत्मा। वो आत्मा क्रोधित थी, चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखों से लाल ज्वाला निकल रही थी। कौन है जो मुझे पुकारता है? उसकी भारी आवाज गूंजी। मोहन कांप गया, लेकिन बोला, मैं मोहन हूँ। मुझे सच्चाई पता चल गई है। तुमने अपने भाई रणवीर को मारा था। आवाज गूंजी। मैंने जो किया मजबूरी में किया। हवेली और जायदाद मेरी थी, लेकिन रणवीर सब गरीबों को दान देना चाहता था। उसने मेरा नाम मिटा दिया था। तो तुमने उसे जलाया? हाँ, पर मैं भी उसी आग में जल गया। मेरी आत्मा भी यहीं कैद हो गई। हर दिवाली मैं उस रात को फिर जीता हूं जब मैंने अपने ही भाई को मारा। कमरा कांप उठा। छोटू दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वो बंद था। मोहन बोला, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो अपने भाई से माफी मांगो। तभी हवेली में हल्की रोशनी फैली। ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा प्रकट हुई, शांत, सादी और उजली। उसने कहा, वीरेंद्र, तुझे अब भी मुक्ति मिल सकती है अगर तू सच्चाई सबके सामने कबूल करे। वीरेंद्र की आत्मा रो पड़ी। भैया, मैंने लालच में सब खो दिया, मुझे माफ कर दो। रणवीर की आत्मा मुस्कुराई। मुझे नहीं, खुद को माफ कर। और जैसे ही उसने यह कहा, हवेली की दीवारों से नीली रोशनी उठी। दोनों आत्माएं धीरे धीरे मिल गईं और आसमान की ओर चली गईं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली अब वैसी नहीं थी। वहां अब अंधेरा नहीं था, दीवारों पर नई चमक थी। किसी ने कहा, किसी ने रात में वहां पूजा की है? रमेश ने मोहन से पूछा। क्या हुआ था बेटा? मोहन ने बस इतना कहा, सच सामने आ गया बाबा। अब वहां कोई नहीं रोता। गांव के बुजुर्गों ने हवेली की सफाई कराई। उस जगह पर अब एक छोटा मंदिर बना दिया गया, जहां हर दिवाली सब दीप जलाते। गांव की परंपरा बन गई। हर दिवाली हवेली में पहला दिया ठाकुर रणवीर और उनके परिवार की आत्मा के नाम जलाया जाएगा।